चलो लेट्स स्टार्ट विद द न्यू ऐसे 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ऐसे 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मस्त वाला, ऐसे एकदम इजी वाला है। तो पहले चलो क्या क्या है फटाफट फटाफट देख लेते हैं और खत्म कर लेते हैं। पहला मीनिंग मीनिंग इट रिफर्स, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या है? इट रिफर्स टू रिकॉर्ड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन एंड कंक्लूजन रिच। इट रिफर्स टू द रिकॉर्ड ऑफ ऑडिट एविडेंस, ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन एंड कंक्लूजन रिच। रिकॉर्ड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन एंड कंक्लूजन रिच। AP, AE, and C. So, it is a record of audit procedure performed, audit evidence obtained, and conclusions reached. It is also called as working papers or work papers. ठीक है, बोलते होंगे मुंह में क्या। चलो ठीक है, पर्पस ऑफ ऑडिट, पर्पस ऑफ ऑडिट, ऑडिट का पर्पस क्या है? तो मस्त वाली टेक्नोलॉजी मतलब मेमोरी टेक्निक बनाई है। PDA रिव्यू फ्यूचर, पीडीए रिव्यू फ्यूचर ऑडिट, पीडीए रिव्यू फ्यूचर ऑडिट। पी से प्लान एंड परफॉर्म द ऑडिट। डी से डायरेक्शन एंड सुपरवाइज एंड डिस्चार्ज द रिव्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ए से एंगेजमेंट टीम अकाउंटेबल हो जाएगी, अकाउंटेबल। फिर रिव्यू, इंटरनल इंटरनल रिव्यू, एक्सटर्नल रिव्यू। इंटरनल रिव्यू क्या है? EQCR जब रिव्यू करेगा तो पर्पस ऑफ ऑडिट, पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या है? तो ऑडिट 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 लिख लिया। पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या है? तो हाँ, पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। फिर रिव्यू, इंटरनल इंटरनल EQCR रिव्यू करेगा तब काम लगेगा, और एक्सटर्नल जब इंस्पेक्शन में लीगल एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी होगी तब काम लगेगा। एंड फ्यूचर ऑडिट, रिटेनिंग डॉक्स फॉर फ्यूचर ऑडिट। मतलब अगर फ्यूचर ऑडिट में कोई काम करने गया तो भाई उस बेचारे को कुछ ना कुछ मिल जाए, तो उसके लिए अपन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या है? तो एकदम एकदम सिंपल सिंपल सी बात है। तो पहला पॉइंट क्या है? पर्पस ऑफ ऑडिट, पीडीए रिव्यू फ्यूचर ऑडिट, पीडीए रिव्यू फ्यूचर ऑडिट। टी प्लान एंड परफॉर्म, प्लान अपन जब ऑडिट प्लान करते हैं तो उसका जो प्लान बनाता है वही है। फिर डी डायरेक्ट एंड सुपरवाइज, डायरेक्ट एंड सुपरवाइज, डायरेक्शन एंड सुपरवाइज देता है। फिर डिस्चार्ज रिव्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ए से एंगेजमेंट टीम अकाउंटेबल हो जाएगी, एंगेजमेंट टीम अकाउंटेबल हो जाएगी, अकाउंटेबल। फिर रिव्यू, इंटरनल 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 रिव्यू, एक्सटर्नल रिव्यू। इंटरनल रिव्यू क्या है? एनेबलिंग द कंडक्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूज एंड इंस्पेक्शंस। EQCR जो करता है उसमें एनेबल कर देता है। और एक्सटर्नल रिव्यू क्या है? इंस्पेक्शन बाय लीगल एंड रेगुलेटरी अथॉरिटीज। अगर उनकी कुछ लीगल और रेगुलेटरी और अदर रिक्वायरमेंट्स, उनकी कुछ इंस्पेक्शन आ गई तो फॉर रिटेनिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर फ्यूचर ऑडिट। जो भी बंदा फ्यूचर जो भी आर्टिकल फ्यूचर में ऑडिट करने जाएगा उसके लिए ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन काम में आएगा। फिर फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। तो 4 पॉइंट: फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, नेचर टाइमिंग ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, एविडेंसेस ऑब्टेन्ड, सिग्निफिकेंट मैटर्स एंड सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल जजमेंट। कुछ नहीं है, एकदम पॉपुलर जैसा आंसर है, इधर सिर्फ ऐसा डाल दिया है। तो क्या क्या ध्यान रखना है? तो नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट को ध्यान रखो। फिर पहले क्या है? नेचर टाइमिंग ऑफ ऑडिट प्रोसीजर ध्यान रखो, एविडेंस ऑब्टेन जो भी हुआ है वो ध्यान रखो, सिग्निफिकेंट मैटर्स जो आया है वो, एंड सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल जजमेंट जो लिया है उस पर ध्यान दो। बस उतना ही है। अब वाला मेन आंसर आया। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग, form, content and extent of audit documentation. Factors affecting form, content and extent of audit documentation. तो मिस्टर स्पीड। अब ये मिस्टर स्पीड क्या है भाई? मिस्टर स्पीड क्या है वो बोलेगा ना। तो चल मिस्टर स्पीड देखते हैं। MRSPEED। एम से मैथडोलॉजीज एंड टूल्स, मैथडोलॉजीज एंड टूल्स। जो भी अपन मैथडोलॉजी और टूल यूज करते हैं, अगर अपन एनालिटिकल प्रोसीजर यूज करते हैं तो भाई ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कम हो जाएगी। तो मैथडोलॉजीज एंड टूल्स। फिर रोमम, रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट। फिर साइको साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ नेचर। अगर भाई बैंकिंग में गया, बैंकिंग के धंधे में गया है और किसी बिजनेस में बहुत ज्यादा साइज है और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है तो उसके उसके अनुसार अपना ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन चेंज होगा। फिर नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म। ई से ऑडिट एविडेंस, ई से एक्सेप्शंस, ई से ऑडिट एविडेंस, द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एक्सेप्शंस, द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड। एंड डी से जो भी डॉक्यूमेंट कंक्लूजन, जो भी तो द नीड टू डॉक्यूमेंट अ कंक्लूजन और द बेसिस ऑफ और द बेसिस फॉर कंक्लूजन, और बेसिस फॉर कंक्लूजन। तो उस पर डिपेंड करेगा। तो ये क्या है आंसर? फैक्टर्स अफेक्टिंग फॉर्म, कंटेंट, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हो तो उस पर डिपेंड क्या करेगा, मतलब कितना करना है, क्या करना है, तो वो डिपेंड किस पे करेगा? मिस्टर स्पीड। मिस्टर स्पीड अपने एक ऑडिटर है तो वो करने जाता है, फटाफट ऑडिट करने जाता है। तो वो देखता है कि भाई क्या क्या ऑडिट करना है, मुझे जितना करना है उतना ही मैं करूंगा। तो क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे उसको? तो पहले तो मैथडोलॉजीज, मिस्टर स्पीड। एम से मैथडोलॉजीज एंड टूल्स। आर से रोमम, रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट। एस से साइको, सिग्निफिकेंट साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ नेचर, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ नेचर, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ नेचर साइको। पी से नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। ई से ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड, नेचर ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड। चलो इतना लिखते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड एंड
acceptance, nature and scope of nature and extent of exceptions identified, and last document the conclusion or the need for documentation of conclusion or the basis for conclusion. तो factors affecting Mr. Speed M से methodology, R से Romum, S से psycho, P से audit procedure वाला, E से audit evidence, E से exceptions and D से document conclusion. Now डॉक्यूमेंटेशन ऑफ कंप्लायंस विद एसएस, ये है ना थोड़ा अभी अभी इंपॉर्टेंट हो गया है, बट कर लेता, चलो मजा आती है तो कर लेता। तो पहला पहला क्या है, पहला पॉइंट कि डॉक्यूमेंट फॉर एवरी प्रोसीजर इज नीदर प्रैक्टिकेबल नॉट नेसेसरी। हर एक प्रोसीजर का अपन डॉक्यूमेंट नहीं कर सकते, तो इट इज नीदर प्रैक्टिकेबल नॉट नेसेसरी, उतना प्रैक्टिकल भी नहीं है और उतना जरूरी भी नहीं है। फिर वो क्या बोलता है, ये पॉइंट क्या बोलता है, डॉक्यूमेंट सेपरेटली फॉर कंप्लायंस हैविंग डॉक्यूमेंट्स इन ऑडिट फाइल, मतलब अगर ऑडिट फाइल में ही मिल जा रहा है, सो क्या बोल रहा है, डॉक्यूमेंट्स सेपरेटली फॉर कंप्लायंस हैविंग डॉक्स इन ऑडिट फाइल, मतलब अगर ऑडिट फाइल में ही कोई ना कोई डॉक्यूमेंट मिल रहा है तो उसको रिकॉर्ड करने की, उसको डॉक्यूमेंट करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल्स क्या क्या है उसके, ऑडिट प्लान, एंगेजमेंट लेटर, ऑडिट रिपोर्ट जो क्वालिफाइड है, PLR। तो डॉक्यूमेंट सेपरेटली फॉर कंप्लायंस हैविंग डॉक्यूमेंट्स इन ऑडिट फाइल, मतलब अगर ऑडिट फाइल में वो चीज चला गया है तो फिर से उसको डॉक्यूमेंट करने की जरूरत नहीं है। और ये पॉइंट्स क्या क्या है बताओ, ऑडिट प्लान ऐसे 300, एंगेजमेंट लेटर ऐसे 210, ऑडिट रिपोर्ट क्वालिफाइड ऐसे 705 में, ये देते ही है, मतलब ये जनरल पार्लांस है कि करना ही है, ये चीज देनी है उसको, ऐसा स्पेसिफिकली लिखना नहीं है कि दिस इज डॉक्यूमेंटेड, ऑडिट रिपोर्ट विच इज क्वालिफाइड इज डॉक्यूमेंटेड, ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है भाई, पेपर है, खत्म बात, खत्म हो गया। फिर अगर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, अब ये है ना कुछ अलग ही चालू हो जाता है फिर नीचे, अगर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म अपन डॉक्यूमेंट नहीं कर सकते बट उसको डॉक्यूमेंट करना हो तो कैसे कर सकते हैं, तो ऐसा लिख देने क्या कि भाई हमने कोरोबरेटिव एविडेंसेस जमा करे हैं इन एडिशन टू द जो बेसिक वाले एविडेंस थे, तो बस वही है। फिर अगर डायरेक्शन सुपरविजन एंड परफॉर्मेंस को डॉक्यूमेंट करना था, वो कैसे करेंगे, तो ऐसा बोलेंगे कि एंगेजमेंट पार्टनर टाइमली इन्वॉल्व था इस चीज में। तो एकदम सिंपल आंसर है, ये फालतू का आंसर है बट पूछ रही है तो कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। तो डॉक्यूमेंटेशन ऑफ कंप्लायंस विद एसेस, पहला डॉक्यूमेंट फॉर एवरी प्रोसीजर नीदर प्रैक्टिकल नॉट नॉट पॉसिबल नॉट नेसेसरी। फिर अगर डॉक्यूमेंट सेपरेटली ऑडिट फॉर्म में ही अवेलेबल है तो उसका डॉक्यूमेंटेशन करने की जरूरत नहीं है, नॉट नेसेसरी। उसका एग्जांपल क्या है, पीएलआर ऑडिट प्लान, एंगेजमेंट लेटर और ऑडिट रिपोर्ट विच इज क्वालिफाइड, वो मैंने बोल दिया कि ऐसे 300, ऐसे 210 और ऐसे 705 में ऐसा बोल रहा है कि भाई ये करना है तो करना ही है। फिर ये अलग कहानी शुरू हो जाती है सेकंड पॉइंट, कि अगर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को डॉक्यूमेंट करना है तो वो कैसे करेंगे, उसको ऐसा डायरेक्टली नहीं कर सकते, तो ऐसा बोल रहे हैं क्या भाई अपन ने कोरोबरेटिव एविडेंस लिए है इन एडिशन टू द बेसिक एविडेंस, जहां जाके अपन को लगा कि यहाँ पे कुछ मिसस्टेटमेंट्स है। फिर डायरेक्शन सुपरविजन एंड परफॉर्मेंस को कैसे डॉक्यूमेंट करेंगे, तो एंगेजमेंट पार्टनर इज टाइमली इन्वॉल्व इन दैट थिंग, तो ये बोल के कर लो कि भाई हाँ भाई है ये। फिर पीरियड्स रिटेंशन 7 years फ्रॉम डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, मतलब जो भी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन हो वो 7 साल तक अपन को करनी है, 7 साल तक तो उसको रिटेन रखना है। और असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल 60 days, 60 days में ऑडिट फाइल असेंबल कर लो। सो दिस इज SA 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन।